जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपकी अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अमल की एकादशी के व्रत कथा महात्म्य का श्रवण करेंगे और व्रत की कथा विधि और महात्म्य क्या रहेगा, इस सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आप वीडियो देख रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही घंटी के निशान को भी दबा दीजिएगा ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो आइए दोस्तों, श्री गणपति जी को प्रणाम करते हुए हम एकादशी व्रत कथा महात्म्य का श्रवण करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपितः जम्बुफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम श्री लंबोदर गज बदन। जय जय श्री गणेश विघ्न हरण मंगल करण काटो सकल कलेश। और दोस्तों, क्योंकि एकादशी का व्रत श्री विष्णु भगवान के समर्पित होता है, तो आइए दोस्तों, कथा का श्रवण करने से पहले श्री हरि को भी प्रणाम करते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप दिन भर मानसिक वाचिक कायिक जैसे भी आपसे संभव हो सके इस मंत्र का आप जाप करते रहिएगा। जितना भी आपसे हो सके इस मंत्र का आप जप करते हैं तो दोस्तों, आपके व्रत का करोड़ों गुना फल बढ़ जाता है। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो आपकी पूर्ण होने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि दोस्तों एकादशी के व्रत को सब व्रतों का राजा कहा जाता है। हिंदू धर्म के बहुत ही उत्तम व्रतों में एकादशी के व्रत को माना गया है। और क्योंकि यह व्रत श्री विष्णु भगवान के समर्पित है तो लक्ष्मी माता की पूजा भी अगर साथ की जाती है तो दोस्तों बहुत ही उत्तम रहता है, क्योंकि जहाँ पर श्री हरि होते हैं वहीं पर लक्ष्मी का भी वास होता है। तो आइए दोस्तों, श्री हरि को प्रणाम कर लेते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सूर्येशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आमलकी का मतलब आंवला से होता है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु का बहुत ही प्रिय माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस वृक्ष में श्री हरि और माता लक्ष्मी का वास होता है। और हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस तिथि पर उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति की हर एक मनोकामना पूर्ण होती है और उसकी मनोकामना पूर्ति के साथ साथ व्यक्ति को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। श्री हरि की विशेष कृपा ऐसा व्यक्ति पा जाता है जो एकादशी व्रत को करता है। दोस्तों, साल में 24 एकादशी होती हैं। एक महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 2 एकादशी आती हैं। जब लोंद मास होता है तो 2 एकादशी और बढ़कर पूरे साल की 26 एकादशी हो जाती हैं। और दोस्तों, इस बार की जो एकादशी है 25 मार्च को अमल की एकादशी का व्रत रखा जाएगा सभी एकादशियों में। और दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में श्री हरि और माता लक्ष्मी का वास होता है। इसकी वजह से अमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन आंवले का उपटन लगाने, आंवले के जल से स्नान करने, आंवला पूजन करने, आंवले का भोजन करने और आंवले का दान करने का बहुत ही ज्यादा महत्व रहता है। कहा जाता है कि समस्त यज्ञों के बराबर फल देने वाले अमल की एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस अमल की एकादशी व्रत का बहुत ही ज्यादा महात्म्य कहा गया है, क्योंकि इस व्रत के द्वारा व्यक्ति की सब मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही है, इसके साथ ही उसको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, अमल की एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है उसके लिए हमने विशेष रूप से अलग से एक वीडियो पहले ही अपलोड की हुई है। आज भी हम आपको बता देते हैं कि एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 24 मार्च 2021 को 10 बजकर
23 मिनट से सुबह से आरंभ हो चुका है और एकादशी तिथि की समाप्ति 25 मार्च 2021 को 9:47 पर हो जाएगी। और दोस्तों व्रत के पारण का समय 26 मार्च का रहेगा, जो कि सुबह 6:18 से लेकर 8:21 तक का रहेगा। व्रत का पारण करने के बाद आप अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं और अपने व्रत के संकल्प को छोड़ सकते हैं। दोस्तों इस व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी, इसको हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं सुना है तो हमने चैनल पर स्पेशल अमल की एकादशी के व्रत की विधि को बताया है। आप शास्त्र अनुसार बताई गई बहुत ही साधारण और विशेष विधि के द्वारा अपने एकादशी के व्रत को कीजिएगा, आपकी हर एक मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने नहीं सुनी है तो आप उस वीडियो को जरूर सुनिएगा। आइए दोस्तों अब हम कथा का श्रवण कर लेते हैं। अमल की एकादशी व्रत कथा महात्म्य। मानधाता जी बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला अमल की एकादशी का मैं वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिक नामक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान और धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र और कंजूस नहीं था। उस राज्य के सभी निवासी विष्णु भक्त थे। वहाँ के निवासी वृद्ध से लेकर बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से लेकर प्रजा तक, वृद्ध से लेकर बालक तक सबने हर्ष पूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कुंभ स्थापित करके और धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह पर एक बहेलिया आया। वह महापापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। वह कुछ भोजन की इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह वह विष्णु भगवान की कथा और एकादशी महात्म्य को सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण करके व्यतीत किया। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर पर चला गया और उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई और अमल की एकादशी के व्रत और जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ पर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित और धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन पोषण करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और समा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, क्रमवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वन में वह रास्ता भूल गया।
और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में वृक्ष के नीचे वह सोता रहा। उसी समय पर पहाड़ी डाकू वहां पर आ गई और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि सभी संबंधियों को मार डाला है, देश से निकाला दिया है, अतः इसे अब अवश्य ही हमें मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर ही उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी और सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह उन डाकुओं को मारने दौड़ी और समस्त डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जगा तब इन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी वहां आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुख पूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक आमल की एकादशी का व्रत भी करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आमल की एकादशी व्रत कथा महात्म्य हमारा संपूर्ण होता है। दोस्तों, श्री विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, आमल की एकादशी माता का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे और आप सबका जीवन सुखमय और आनंदमय रहे। इसी मंगल कामना के साथ अब हम विराम लेते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।